हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब देखो कि इसके जो ऑब्जेक्टिव, जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे, सबको हम कवर कर चुके हैं, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसमें भी स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको प्रूफ करना है। अब यहां पे समझो, आप इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 - 2√3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि पांच - 2√3 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। अब आपको पता है कि अगर परिमेय संख्या होगा तो मतलब p/q या a/b के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 - 2√3, और ये बराबर किसके आ जाएगा, a/b के बराबर आ जाएगा। या इसके प्लेस पे आप p/q भी ले सकते हो, जहां a और b को प्राइम इंटीजर है, मतलब सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक है, और b बराबर नहीं है 0 के। b बराबर, इट मींस डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हर कहेंगे, ये 0 के बराबर नहीं है। अब आपको यह पता है कि अगर 5 - 2√3 a/b के रूप में होगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2√3 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा a/b और -5 के। अब यहां पे माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और -a/b। ये कट गया। इसको आप कितना लिख सकते हो, √3 बराबर, अब 2 को इस तरफ कर लो, 1/2 और 5 -a/b। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 बराबर हो जाएगा किसके, तो 5/2 और -a/2b के, a/2b के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 बराबर 2b, इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आपको 5b और -2b से 2b कट जाएगा, और ये a। अब यहां पे गौर से देखो, आपको ये पता है a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं जहां a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। अब a और b पूर्णांक है, तो चूंकि आपको यह पता है कि 5b - a/2b एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं, चूंकि 5/2 और -a/2b, या इसको एक साथ लिखना चाहते हो तो एक साथ भी लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 5b - a और /2b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के ही बराबर होगा, यहां से √3 भी क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है। अब आप एक चीज देखो कि क्या √3 क्या कैसा संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन क्या आ गया, ये परिमेय संख्या के बराबर आ गया। हम लोग यहां से कह सकते हैं, हमें यह पता है, लेकिन √3 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया, का विरोधाभास है। का विरोधाभास है। यहां से क्या निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बातें समझ में आ गई? यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि 1.8 के ऊपर रेकरिंग है और इसको p/q रूप में बदलें। अब इसको p/q के रूप में बदलना है, तो हम लोग कैसे बदलते हैं इसको? हम लोग पहले x के बराबर मान लेते हैं। माना कि x बराबर ये आ जाएगा 1 अब देखो 8 के ऊपर अगर रेकरिंग है जिसको हम लोग बार कहते हैं, इसका मतलब 8 लगातार रिपीट हो रहा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 8 8, ये लगातार रिपीट हो रहा है। इसको आप मान लो समीकरण 1। अब देखो 1 नंबर रिपीट कर रहा है तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब यहां पे देखो कि अगर 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो आपको पता है कि 0.1 अंक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 18.888 आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 10x में से x माइनस होगा 9x हो जाएगा। 18.888 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया, तो ये आपको आ गया 17/9 के बराबर। x आपको 17/9 आ गया, और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, p/q के रूप में बदले, तो ये आपको देखो p/q के रूप में आ गया। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबका अभाज्य गुणनखंड कर लो, इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो कि अगर आप 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुने 3। 8 को क्या लिख सकते हो, तो 2 गुने 2 गुने 2। और 22 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 गुने 11। अब अगर हम लोग मौसा पता करते हैं, पहले हम लोग मौसा ले लेते हैं। मौसा कहने का मतलब HCF कहो या इसी को हम लोग मौसा कहते हैं। अब मौसा का रूल क्या है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो सब में कॉमन हो, कॉमन को लेते हैं, और कॉमन में मिनिमम पावर। यहां पे इसको आप ऐसे लिख लो 2 गुने 3। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 11। अब देखो 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, लेकिन सबसे कम पावर क्या, 2 का पावर 1, यहां से 2 का पावर 1 ले लिए, और इसके बाद यही आपका HCF हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया LCM पता करो, इसका मतलब लॉसो। अब लॉसो अगर बनाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये 6, 8 और 22 है। अब 6, 8 और 22 है, तो यहां पे देखो लॉसो में क्या करते हैं, कॉमन वाले को पहले लेते हैं, और कॉमन में जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। 2 सब में कॉमन है तो 2 को ले लिए। पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो 3 का है, और इसके बाद जो बची हुई संख्या होती है उसको भी लेते हैं, मतलब 3 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 का क्यूब करने पे 2 दूना 4 दूना 8, यहां से आपको आ जाएगा 8 गुने 3 गुने 11।
या आप इसको कह सकते हो 8 त्रिक 24 और 24 को 11 से गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 264। तो आपको एलसीएम मिल गया 264 के बराबर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। अब कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किसका? 9 का। अगर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 2 दूना 4 तिया 12। और 27 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। अब एक चीज गौर से देखो, 3 गुने 3, इसको आप 3 का पावर 2 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर अगुने 3, और इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब। बातें समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मौसो और लौसो निकालें। पहले आप मौसो निकाल लो। मौसो मतलब एचसीएफ किसका? तो 9, 12 और 27 का। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो उसको लेते हैं। अब देखो कि 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, हमने 3 ले लिया। अब रूल क्या कहता है कि जिसका पावर सबसे कम हो, यहां पे 3 में सबसे कम पावर किसका? तो 3 का पावर 1, यही इसका क्या हो जाएगा? तो मौसो हो जाएगा। इट मींस मौसो आपको 3 आ गया। अब आपको लौसो पता करना है। लौसो मतलब लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम कितना का? तो 9, 12 और 27 का। अब यहां पे समझने की कोशिश करो। 9, 12, 27 की अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखो, लौसो में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसका सबसे ज्यादा पावर लेते हैं, जो नन कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। तो यहां पे देखो 3 आपको दिखाई पड़ रहा है, तीनों के पास है, 3 ले लो। सबसे ज्यादा पावर किसका? तो 3 का पावर 3। इसके बाद 2 को ले लो, 2 ले लिए। पावर कितना है? तो 2 आ गया, तो यहां से 2 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूना 4, और 27 को 4 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 108। 108 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 3 और 128 आंसर, सॉरी 3 और 108 आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 0.16, अब 6 के ऊपर में बार कह लो या रेकरिंग है, कहा गया कि को पी बाई क्यू के रूप में बदलें। अब इसको पी बाई क्यू के रूप में बदल लो। अब यहां पे सपोज करो, हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.16। अब देखो कि 6 के ऊपर अगर बार है या रेकरिंग है, इसका मतलब 6 रिपीट कर रहा होगा। 6 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज देखो कि अगर हम लोग इसको 10 से गुना करें तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1 दशमलव कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट हम लोग 100 से गुना कर लें तो ये काम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, पहले 10 से गुना कर लेना है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 को x से गुना करते ही 10x। अब 10 से गुना करते ही ये दशमलव 1 अंक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1.6666 आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। अभी तक काम बना नहीं, हमें क्या करना होगा, 6 को इस तरफ, मतलब 6 सिर्फ ऐसा बचना चाहिए जो रिपीट हो। इसको और 10 से गुना कर लो। अगर हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर अब एक चीज देखो, 10 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 100 x आ जाएगा, और 10 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16.6666 आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन 3। अब आप क्या करो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा लो। जैसे ही हम लोग घटाएंगे तब पॉइंट के बाद वाला ये जो नंबर है ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब यहां देखो, 100x में से अगर 10x को माइनस करेंगे तो 90x आ जाएगा। 16.666 में से 1.66 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 15/90। 15 एकम 15,
और 15 छके 90, कितना आ गया आपको 1/6 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं का मौ 123 है तथा उसका लौसौ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको दूसरी संख्या पता करना है। अब आपको एक रिलेशन इसके लिए पता होगा। क्या होता है इसका रिलेशन? होता है मौसौ गुने लौसौ। आपने पढ़ रखा होगा, मौसौ गुने लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब इसी फॉर्मूला का हम यहां यूज करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन में क्या सब पता है? हमें पता है मौसौ, मौसौ कितना है 23 दिया गया। इसके बाद हमें लौसौ पता है, लौसौ कितना दिया गया है 1449 दिया गया। इसके बाद हमें एक संख्या है, मान लेते कि यह हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या यह हमें दिया गया 161 के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दूसरी संख्या निकालो। अब दूसरी संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होगा यहां पे समझो। अगर हमें दूसरी संख्या निकालना हो तो मौसौ गुने लौसौ को अगर भाग कर देंगे पहली संख्या से तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। यह आपको आ जाएगा लौसौ गुने मौसौ बट्टा पहली संख्या यहां गौर से देखो कि लौसौ कितना है 1449, मौसौ कितना है 23 बट्टा पहली संख्या 161। ओके, अब 23 से अगर इसको भाग करेंगे 23 पंचे 115, 23 छके 161, ये 6 से हो जाएगा भाग। 9 4 13, 13 4 17 1 18, मतलब ये भी 6 से भाग हो जाएगा। 6 से अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 दूना 12, 2 14, 6 चौका 24, यहां पे देखो मिस्टेक हो गया। यहां पे अगर 23 से इसको भाग करते हैं तो नहीं होगा, इसको आप फिर से लिख लो। यह आपको आ जाएगा लौसौ कितना है तो 1449, मौसौ कितना है 23 और बट्टा पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 161 है। 23 छाके करेंगे तो 168 आ जाएगा, यह नहीं होगा। इसको 9 से कर लो, कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 16 नमे 144। 23 को 9 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 23 नमे 207। यहां से आपको 207 आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसर निकाले। कैसे पता करते हैं? आपको भाज्य दिया हुआ है, कितना भाज्य दिया गया आपको 1032, भाजक कितना दिया गया है तो 272। अब कैसे यूज करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, भाज्य को गुणा के रूप में प्लस जोड़ के रूप में लिखते हैं। मतलब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है, उसी फॉर्मूला का यहां यूज करेंगे। तो अब यहां पे देखो क्या हमें भाज्य दिया हुआ है, भाज्य कितना दिया गया है 1030 और इसके बाद हमको भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना दिया गया 272। अब हमें यूज क्या करना है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यहां पे देखो कि आप भाज्य को क्या लिख सकते हो 1030 है। अब क्या करो, इसको निकालने का तरीका यह होता है कि 1030 को हम 272 से भाग दें। अब 272 से भाग दो 1030 को, कितना आ जाएगा तो तिया करेंगे 3 दूना 6, 27 तिया 81। 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया तो 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 272 गुने 3 और प्लस 216। और यह प्रक्रिया कब तक दोहराना है आपको, जब तक कि 0 नहीं आ जाए शेषफल। अभी शेषफल कितना है तो शेषफल आपको
यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 272 तिया, तो यहां पे आपको आ जाएगा कितना है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 7 को। 7 में कहा गया कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसा निकालें। अब कैसे निकालते हैं, आपको इसके लिए यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब उसी का यूज करेंगे यहां पे। अब यहां से देखो, जिसको भाग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। और यहां पे भाज्य कितना दिया हुआ है, तो भाज्य दिया गया आपको 1032, और इसके बाद भाजक कितना दिया गया है, तो भाजक दिया गया है आपको 272। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां पे देखो कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। अब देखो कि 272 को आप भाग कर लो 1032 से, कितना आ जाएगा, 272 तिया 3 दूना 6, 27 तिया 81, 12 में से 6 माइनस होगा 6, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 9 में से 8 गया 1। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 1032 बराबर 272 गुने 3 प्लस, सॉरी 10 में से 8 गया तो यहां पे 2 होगा ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा 216। अब क्या करना है आपको, अब 272 को ऐसे ही लिखना है। अब 272 को आप 216 से भाग कर लो, तो 216 से भाग करना है किसको, तो 272 को। कितना आ गया, तो 216 एकम 216, 12 में से 6 माइनस हो गया 6, 6 में से 1 माइनस हो गया 5, और ये कट गया। मतलब इसको आप लिख सकते हो 216 गुने 1 और प्लस 56। ओके, तो अब 56 से भाग कर लो 216 को, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 216 बराबर 56 से भाग करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 56 तिया 6 तरीक 18 काट कैरी 1, 5 तिया 15 1 16, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, 10 में से 6 4 जाएगा और ये कट गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 216 को लिख सकते हैं 56 गुने 3 प्लस 48। अब आप 48 को भाग कर लो, 56 को भाग कर लो 48 से, यहां पे 56 ले लो और 48 से भाग करेंगे तो 48 एकम 48, 8 56। इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 गुने 1 और प्लस 8। अब 8 से भाग करो 48 को, 8 6 के 48, तो यहां से 48 को अगर हम भाग करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 8 गुने 6 प्लस। अब देखो कि यहां पे कितना आ गया, रिमाइंडर के प्लेस पे 0 आ गया, मतलब शेषफल आपका 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो इस प्रक्रिया को रोक देना है, यहीं तक कंप्लीट है। तो अब यहां पे कह सकते हो कि HCF कितना आ गया, ये आपका HCF कहलाता है। ये भाजक जो है वो HCF बन जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर HCF 1032 और 272, ये कितना आ गया, ये आपको 8 के बराबर आ गया, यही करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का मौसा 19 है, उसका गुणनफल 12960 है, उसका लॉसा ज्ञात करें। अब हमें क्या पता है, हमें पता है मौसा कितना है 19 के बराबर, और उसका गुणनफल पता है। गुणनफल कहने का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुणनफल यह हमें दिया गया है 12960 और पूछा क्या गया, लॉसा। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा, लॉसा गुने मौसा। अब एक चीज समझो कि अगर हमें कह दिया जाए कोई संख्या पता करने, अगर हम आपको कह दें लॉसा पता करने, तो लॉसा कैसे आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा मौसा। अगर मौसा कर लें तो ये बराबर किसके आ जाएगा, लॉसा के। और ऐसे ही अगर आपको कह दे कि आपको मौसा पता करना है, क्या हो जाएगा, बट्टा में लॉसा आ जाएगा, बस यही चेंज होता रहेगा। इसको हम लोग लॉसा को लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा मौसा। अब यहां पे देखो गुणनफल कितना है 12960
मौसम कितना आ जाएगा 18, 18 सत्ते 126, 3 आ जाएगा, 18 दूना 36, 0 आ जाएगा 720, यही 720 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि यूक्लिड विभाजता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मौसम निकालें। तो अब यहां पे देखो कि भाज्य कितना है, तो बड़ी वाली संख्या को हम लोग भाज्य लेते हैं, तो भाज्य आपको आ गया 2032, और भाजक कितना है, तो भाजक आ गया 1651। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से 2032 बराबर, अब एक चीज करो, यहां पे आप भाग कर लो, 1651 से भाग करो 2032 को, 1 टाइम्स 1651 आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, 381 है, अब 1651 यहां आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 से अगर गुना करेंगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3, 4 तिया 12 3 15, 11 में से 4 माइनस हो गया 7, 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 6 में से 5 गया तो 1। अब 127 के बाद आ जाएगा 381। अब 127 तिया कितना होगा, तो 381 होगा, कट गया कट गया कट गया, मतलब अब शेषफल 0 आ गया, प्रक्रिया को रोक देना है। अब देखो 2032 को क्या लिख सकते हैं, तो 1651 गुने 1, और शेषफल कितना आया 381। अब आप आ जाओ 1681 को 1651 को करना है, इसको कितना लिख सकते हैं, 381 गुने 4 प्लस 127। अब 381 पे आ जाओ, 381 को क्या लिख सकते हैं, 127 गुने 3 और प्लस 0। अब देखो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया, इस प्रक्रिया को रोक देना है, और यहां पे जो आपका भाजक होगा वही जो है वो HCF कहलाएगा। तो यहां से भाजक क्या है 127 है, तो हम लोग कह सकते हैं HCF 1651 और 2032, ये आपको आ गया 127, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसम ज्ञात करें एवं उसके लौसव भी ज्ञात करें। अब हमें क्या करना है, यहां पे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो पहले क्या करो, 96 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। अगर 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, चलो यहां पे कर लेते हैं, 2 से करेंगे 48 आएगा, 2 से करेंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, मतलब कितना आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और गुने कितना आ जाएगा 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 कितना बार 5 बार, तो 2 का पावर 5 गुने 3। ऐसे ही आप 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, यहां पे 404 का अगर करेंगे पहले 2 से भाग करो 202 आ जाएगा, 2 से भाग करो 101 आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, या तो इसको 2 गुने 101 लिख लो, या इसी को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और गुने 101। ओके, अब यहां पे HCF पता करो। HCF अगर हम लोग पता करते हैं तो आपको पता है कि HCF का रूल क्या होता है, HCF कहने का मतलब मौसम। हम लोग कॉमन वाली को लेते हैं, और कॉमन में मिनिमम पावर 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 कॉमन आ गया, कम पावर किसका है तो 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करने पे 4 HCF आ गया। अब LCM पता करो, LCM कैसे पता करेंगे, हम लोग कॉमन वाले को जो लेते हैं तो ये 2 आ गया, और उसमें भी हम लोग मैक्सिमम पावर को लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर, 2 का पावर 5 आ गया। नन कॉमन को भी लेते हैं तो 3 भी आ जाएगा और 101 भी आ जाएगा। अब देखो 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 को 3 से गुना कर लो
3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96 आ गया। 96 को 101 से गुना कर लो, 6 एकम 6, 96, और इसके बाद यहां पे कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 96, ये आपको आ गया 6969। इसका मतलब ये कितना आ गया, 9696, मतलब 9696, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,